हाँ जी, कैसे हैं आप सब। क्रिकेट के बारे में बहुत सारी चीज़ें लेकर, बहुत सी खतरनाक किस्म की सर्जरियों के बारे में खबरें लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं जी। बांग्लादेश की टीम जो सी है वो अपने स्केड्यूल से कुछ टाइम पहले ही पाकिस्तान आ गई, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ हमारे जो ग्रुप हैं जो कि क्रिकेट में गैंगबाजी चल रही थी, उस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा और भी बहुत कुछ आज की वीडियो में, और बहुत मज़ीद सी चीज़ें बातें, उसके अलावा और भी बहुत कुछ आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी पाकिस्तानी स्क्वाड के बारे में, जो कि एक पूरा ग्रुप बना हुआ था, एक गैंग बना हुआ था, जिसको अमूमन सो कॉल क्या नाम है, किंग्स बॉब्जी ग्रुप कहा जाता था, या बॉब्जी कर लेगा वाला ग्रुप कहा जाता था, या फिर जो हमारे मीडिया में बात की जाती है रोटी गैंग, मतलब इकट्ठे रोटियां खाने वाले रहे। इस ग्रुप के बारे में वो, क्योंकि अगर आपको याद हो तो वर्ल्ड कप के T20 वर्ल्ड कप के बाद बहुत सी बात चली थी कि जी सर्जरी होगी, सर्जरी होगी, सर्जरी होगी। वो सर्जरी की गई जी, बाकायदा, बिल्कुल वाकई देखने को मिला। सिर्फ इसी गैंग के ऊपर की गई। सबसे पहले तो इमामुल हक साहब, जो कि इस टीम के वजीर थे, यानी किंग के एक वजीर होते हैं ना, तो वो वजीर थे, जो उनको निकाला गया टेस्ट स्क्वाड से। अच्छी परफॉर्मेंस रहती थी उस लड़के की, अगर वो इस ग्रुपबाजी में ना चलता शायद, तो माइट भी वो थोड़ा सा अच्छा कर, लेकिन खैर बहुत अच्छी सपोर्ट है उनके पीछे भी, उनको कोई निकाल नहीं सकता। एक हद से ड्रॉप किया, बाकी की बात में फिर आप खुद देख लेंगे। उसके अलावा किंग बॉब्जी बाबर आजम, उनके बारे में भी कुछ सुनने में आ रहा है, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तानी टीम वाले अगर इसी को निकाल देंगे तो फिर पीछे हमारे पास खेलने को कौन रहेगा। तो वो उस चीज़ को शायद थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है, थोड़ा हाईलाइट किया जा रहा है, और कुछ भी नहीं। उसके अलावा हसन अली साहब जी, हसन अली साहब आखिरकार फाइनली एक मोजे के तौर पर पाकिस्तानी टीम से बाहर हो चुके हैं, टेस्ट स्क्वाड से भी बाहर निकाल दिया है। ये बंदे की समझ नहीं आती, ये कैसे सिलेक्ट हो जाता है। जब कोई इंजर्ड होता है तो भी ये आ जाता है, अगर कोई बीमार होता है तो भी ये आ जाता है, व्हाइट बॉल में भी ये आ जाता है, रेड बॉल में भी ये आ जाता है। तो मतलब इसने जो इंटरव्यू दिया था कि बॉब्जी किंग कर लेगा, किंग देख लेगा, वो वाकई किंग कर लेते हैं। उसके ऊपर सबसे बड़ा जी शादाब खान साहब, आखिरकार फाइनली श्रीलंका में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान की टीम से उनको निकाल दिया गया। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इतनी गज की फील्डिंग पिच के ऊपर से बॉल स्विंग करके 4 विकेटें लेके, अगर 3 विकेटें लेके अगर आप परफॉर्म करें कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मेरी फिटनेस बहुत अच्छी है, तो भाई कोई नहीं पूछेगा। क्योंकि स्पिनर के लिए फुल टॉस से बॉलिंग कराने का जो नई इजाद आपने की है ना, वो चीज़ हमें समझ नहीं आ रही, और हमारे साथ साथ बाकियों को भी समझ नहीं आ रही। तो उस वजह से उनको थोड़ा, बल्कि अच्छा ही हो गया, 1 साल हो गया था पूरा तकरीबन उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, नहीं वो परफॉर्म कर पा रहे थे, ना ही तो वो टीम में परफॉर्म कर पा रहे थे, ना कुछ होता, खाली श्रीलंका जैसे श्रीलंका लीग में ही जाकर, क्योंकि जहाँ की पिचें, या बांग्लादेश में उन्हें भेजें जहाँ पे वो बनाते ही टर्निंग पिचें हैं अपनी टीम को सिर्फ जिताने के लिए, वही देख लेते जाके, वहीं पे शायद ये चल सके। बाकी उसके अलावा तो मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि आउट ऑफ परफॉर्मेंस आप देखो, हर टीम की, हर प्लेयर का एक एरा होता है, जो कि कभी उसका जोबन होता है और कभी उसका डाउनफॉल होता है। जब उसका डाउनफॉल होता है तो उसे स्टेप बैक करना चाहिए और अपने दूसरे प्लेयर्स को साथ देना चाहिए। जब आपका एरा वापस आता है तो अपनी टीम में वापस आके आप कर सकते हो, लेकिन हमने अपनी नौकरियां पक्की करनी है। भाईजान कैसे हो सकता है, उसको मिल गई तो उसकी रोटी और उसका खाना और उसकी ये चीज़, और बॉब्जी द किंग देख लेगा, और ये हुआ बॉब्जी द किंग तक को भी अगलों ने माशाल्लाह। उसके अलावा जी खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश जो है वो अपने टूर से, जो उनकी ऑफिशियल डेट थी उनसे कुछ अर्सा पहले उनको बुलाया जा रहा है। मेरा ख्याल है वो शायद उनके बांग्लादेश के हालात की वजह से किया जा रहा है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में तो बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं, और तकरीबन 3 फुट से ज्यादा पानी खड़ा हुआ है, तकरीबन 3 फुट तक पानी खड़ा हुआ है हर जगह पे। कहाँ पे, मतलब वो वहां पे कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, जैसे कजाफी स्टेडियम में, जैसे हमें पता लगा कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, तो प्रैक्टिस भी वहीं पे होगी, और मिस्त्री भी वहीं पे मेंटेन काम करेंगे, बंगाली भी वहीं पे काम करेंगे, वो अपनी क्रिकेट खेलेंगे, ये अपनी इंटे खेलेंगे, वो अपना प्लस्तर पकड़ेंगे, वो 1 टिप 1 बॉल, वो पता नहीं क्या परफॉर्मेंस होगी या क्या चीज़ होगी या प्रैक्टिस किस चीज़ की होगी, वो तो मुझे थोड़ी सी, मेरी मतलब पर्सनल मेरी नॉलेज के हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। और आई भी वो मेरा ख्याल है लाहौर में ही है, तो आना उनका बुरा नहीं था, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि साथ साथ ये खबर भी आ रही है कि बांग्लादेश वाली टीम ने ऑफिशियली कंप्लेन कर दी है पाकिस्तान की मैनेजमेंट की बारे में, क्योंकि पाकिस्तान में जो सियासी लिहाज के साथ इंटरनेट को रोज डाउन कर दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है, उस ब्याह पे बांग्लादेश की टीम ने भी थोड़ी सी कंप्लेन की कि जी हमें अपनी फैमिली से बात करनी होती है, यहाँ तो इंटरनेट ही नहीं मिलता। तो मेरा ख्याल है वो उसको यूज करने के लिए, अपनी फैमिली से कॉन्टेक्ट करने के लिए इस्लामाबाद आएंगे या क्या, तो उनके लिए गवर्नमेंट हमारी क्या करेगी
उनको कैसे ये चीज़ें प्रोवाइड करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो करती है तो सियासत पे असर होता है। तो मतलब कुछ अजीब सी खिचड़ी सी बन रही है, पर देखें क्या होता है। उन्होंने तो कंप्लेन कर दिया इस चीज़ की। तो उसके अलावा जो बांग्लादेश की टीम की परफॉर्मेंस जो सी है वो अच्छी ही रहेगी, क्योंकि हमारी भी डेड पीछे हैं, उनकी भी डेड पीछे हैं। तो वो वहाँ के जो आदि हैं वो यहाँ के भी आदि हैं, और वैसे भी बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। तो तकरीबन मिट्टी और अवाम और सारा कुछ सेम सेम ही है। तो क्या होता है वो बस के बारे में फिर आगे देखते जाएंगे, साथ साथ बताते जाएंगे, आपको अपडेट करते वहाँ पे जी नसीम शाह साहब ने एक कंप्लेन कर दिया है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कंप्लेन में, मतलब कंप्लेन की तरह का एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला जी कि हमें गोरों की समझ नहीं आती, मीन इंग्लिश नहीं आती, हमें इंग्लिश की समझ नहीं आती। तो बात भी उनकी भी ठीक है, क्योंकि हमें तो गोरा चमड़ी इतनी अच्छी लगती है कि जिन लोगों की अपनी टीम में कोई जगह नहीं हुआ करती थी, हमने उनको कोच बनाए हुए थे। फिर वो इंग्लिश में बहुत बात करते हैं, जब इंग्लिश में बात करते हैं तो हमारी आधी टीम को समझ ही नहीं आती। वो वसीम साहब का भी इंटरव्यू है कि उन्होंने इमरान नज़ीर प्लेयर से पूछा जिस टाइम, उन्होंने कहा जी बस वो कर रहा था तो हम हाँ हाँ कर रहे थे। अब वो क्या समझा रहा है, ये क्या, आखिरकार मेरे ख्याल गोरे भी कुछ अरसे बाद जो बिरयानियाँ खा खा के आदी हो चुके होते हैं यहाँ पे स्पाइस के, वो भी यही कहते हैं हाँ ठीक है जो तुम्हें पसंद आता है, जो तुम्हें ठीक लगे, मतलब यही हो रहा है और तो कुछ भी नहीं। लैंग्वेज बैरियर एक ऐसी चीज़ है जो कि आप कभी भी अबूर नहीं कर सकते कभी, जब तक आपकी अपनी एजुकेशन लेवल इतनी हाई नहीं होती कि आप, मेजोरिटी हमारी टीम्स जो सी मेंबर है जो से वो पर्ची सिस्टम पे चलते हैं, सिफारिश पे चलते हैं, फलाने वजीर का सिफारिश, फलाने सियासतदान का सिफारिश, फलाने का फलाना कुछ इस तरह करके ऊपर आते हैं। वो पढ़े लिखे वो होते नहीं है, ठीक है, उनमें स्किल्स बहुत होते हैं, इसी वजह से वो आते हैं, परफॉर्मेंस भी देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आजकल जिस तरह की मार्केट हो गई है, कंपटीशन हो गया, हर बंदे को इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी हो चुका है। अगर वो भी नहीं आता, जैसे कि अभी पिछले दिनों सुनने में आता कि बाबर ने टीचर रख लिया, मैंने वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर, इंग्लिश सीखने के लिए, तो ऑब्वियसली ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन है मार्केट में भाई साहब आपका। आप इवन लीग्स भी खेलने जाते हो, आप परफॉर्म करते हो तो अगले आपको बुला लेते हैं, तो आपके अपने साथ बंदा लेके जाओगे। हम लोग कैसे अभी तक 60s 80s में खेल रहे हैं। तो शायद नसीम शाह का कुछ समझ आती है बात की, लेकिन उसके ऊपर हमारी मैनेजमेंट क्या करेगी, पीसीबी वाले क्या करेंगे, या इनको क्लासेस देंगे इंग्लिश की, या फिर कोचों को उर्दू की क्लासेस देंगे, क्या होगा फिर वो वक्त के साथ ही पता लगेगा। लेकिन वाकई ये बैरियर है जो कि अभी तक चलता आ रहा है, शुरू से तो हम तो यही देख रहे हैं, बहुत चंद प्लेयर्स के अलावा। वहाँ पे जी श्रीलंका छा गई क्रिकेट की दुनिया में, खासतौर पे एशियस को बहुत खुश कर दिया। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं उनकी स्टेटमेंट पे। इंग्लैंड के साथ उनका कोई टेस्ट होना था, ये मेरा सीरीज चल रही थी, जिसके ऊपर इंग्लैंड पहुंचते साथ ही उन्होंने अपने सिक्योरिटी कंसर्न के बारे में, जी हाँ जी, सिक्योरिटी कंसर्न के बारे में उन्होंने बता दिया कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है जी, यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स हैं उनके राइट्स के ऊपर जो इंग्लैंड में आजकल तमाशा लगा हुआ है, यानी तमाशे से मतलब वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, वो जो हो रहा है उस वजह से में अपनी सिक्योरिटी कंसर्न है। तो मैं कहता हूँ हेड्स ऑफ है श्रीलंका को, बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत श्रीलंका वाले ही शेर हैं भाई साहब, यही कर सकते हैं। हमारी एशिया की टीमों की तो कोई, बाकियों की तो कोई औकात नहीं कि हम सिक्योरिटी कंसर्न या ऐसा कुछ बात कर सकें, क्योंकि ये प्रोपोगेंडा सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड और बाकी गोरा टीम, सो कॉल गोरा टीम, न्यूजीलैंड और जिस तरह ये टीमें जब से ये ड्रामा करती हैं कि जी सिक्योरिटी कंसर्न है, ये डर है, वो डर है, इस तरह, मतलब इतनी सिक्योरिटी पाकिस्तान में उनको मिला करती है, उसके बावजूद ये लोग रिलैक्स नहीं होते। नहीं जी हमें सिक्योरिटी, क्या करें तुम्हारा फिर हम लोग। खैर श्रीलंका ने जी एक बना के चपेट इसी तरह गोरे के सिस्टम के मुंह के ऊपर मारी कि ये लो भाईजान, हमें भी सिक्योरिटी कंसर्न है, यहाँ पे हमारी सेफ्टी का मसला है, हमारे साथ ट्रीटमेंट करो नहीं तो हम वापस जा रहे हैं। मेरा ख्याल है को इंग्लैंड की टीम ने श्रीलंका आने से पहले भी यही कुछ किया था, तो उन्होंने उसका जवाब उसी तरह वापस दिया। तो बहुत ज़बरदस्त, वेल डन श्रीलंका, बहुत मज़ा आया आपकी ये बात सुन के, स्टेटमेंट के बाद तो दिल बाग बाग यानी दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, अच्छा लगा सुन के। खैर क्रिकेट के लिए तो थोड़ा सा ठीक नहीं है ये बात, क्योंकि नहीं होना चाहिए ऐसे, हर चीज़ का एक अपना होता है। लेकिन जब आप इस तरह के कंपैरिजन करें जो एक, ठीक है, हम लोग को, आप लोगों ने एक तो पहले तो ये समझ नहीं आती कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हम लोग क्यों आते हैं। ठीक है, हमारे हालात ऐसे नहीं है, हर कंट्री इतनी अमीर नहीं होती, पर आपने उसको एक तो कैटेगराइज कर दिया, रेसिज्म चला दिया, फिर उसके ऊपर आपकी टीमें ये भी बोल देती हैं, तो थोड़ा सा तकलीफ तो सबको ही होती है, क्योंकि हर हम लोग भी तो वहीं रहते हैं ना। पाकिस्तान से अगर मिसाल ले लेते हैं, श्रीलंका से ले लेते हैं, बांग्लादेश से ले लेते हैं, हम लोग भी तो वहीं से पैदा होकर बड़े होकर यहाँ तक पहुँचे हैं ना। हमें तो कुछ नहीं हुआ, तो आप लोगों को ही कुछ होना है। खैर हर टीम को, हर मुल्क को अपनी सेफ्टी कंसर्न जरूरी है, बिल्कुल जी। श्रीलंका ने बहुत अच्छा किया, बहुत मजा आया उनकी स्टेटमेंट सुनने के बाद। बाकी टेस्ट स्क्वाड में जी पाकिस्तानी स्क्वाड का अनाउंस हुआ और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्पिनर रखा गया है। अब ये बात थोड़ी सी ना कंसर्न वाली है कि इसका मतलब है कि पाकिस्तानी जो पिचें इस पर बनाने वाले हैं वो स्पिनर्स की नहीं बनाने वाले, श्रीलंका के स्पिनर बड़े कामयाब है, तो उस चीज़ की स्ट्रेटजी में रखा। इसका मतलब है ग्रीन टॉप पिचें होंगी, यानी कि हमारे जो पेसर्स नए आएंगे, सो कॉल पेसर्स बनेंगे कि जो फास्ट बॉलिंग करते हैं, मतलब वही छाए होंगे। फिर इसका मतलब है कि ग्रीन टॉप पिचें बनती हैं, क्योंकि अगर हमने स्पिनर एक रखा और उसको भी पता नहीं हम चांस देते हैं कि नहीं देते हैं, तो फिर पीछे सिर्फ हमारे पास सिर्फ फास्ट बॉलिंग रहेगी, तो इसका मतलब हम लोग पीछे फिर से फास्ट बनाएंगे। यानी कि टिपिकली हम कह सकते हैं कि हम बांग्लादेश के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं,
जो कि बांग्लादेश में होता है। खैर वही चीज कर रहे हैं, तो अच्छी बॉलिंग तो देखने को मिलेगी, लेकिन टेस्ट मैच में एक स्पिनर की बॉल होती है, उसको जरूर मिस करेंगे, वो चीज होनी चाहिए थी। तो देखना है जी, श्रीलंका की फास्ट बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, बांग्लादेश की भी फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है, पाकिस्तान की भी फास्ट बॉलिंग सो कॉल अभी तक तो बहुत ही अच्छी है। आगे का पता नहीं मुझे, लेकिन जो हालात नजर आते होते हैं, जिस तरह ट्रायंगल बनते हैं, फोरंगल बनते हैं, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, वो चीजें तो काफी हो रही है। उसके अलावा और भी बहुत कुछ सी चीजें, वीडियो काफी लंबी होगी, इसके बाद फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना।